नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे देश में अनेकों जाति हैं और जनजाति हैं। सबके अलग अलग इतिहास और शौर्य हैं, लेकिन सब एक भारत के लोग हैं। लेकिन कई बार लोग ऐसी ऐसी मांग कर बैठते हैं कि हैरानी होती है। 28 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने गुर्जर समुदाय के लिए सेना में एक अलग रेजिमेंट बनाए जाने को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया। साथ ही जस्टिस डी.के. उपाध्याय, जस्टिस तुषार राव गेदेले की पीठ ने कहा कि ये मांग पूरी तरह से विभाजनकारी है। गुर्जर रेजिमेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी और उसमें तर्क था कि गुर्जर एक योद्धा समुदाय है और उन्होंने भारत की रक्षा में ऐतिहासिक योगदान दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की मांग करने से पहले आपको शोध करना चाहिए और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये याचिका रोहित बसोया ने लगवाई थी। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की जरूरत है? क्या हमारी सेना जातीय आधार पर रेजिमेंट्स बनाती है? और आखिरकार हमारी सेना में कितनी रेजिमेंट्स हैं और कितने जवान हैं? आइए जानते हैं। गुर्जर रेजिमेंट की मांग को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेना में रेजिमेंट बनाना संविधान का विषय नहीं है। कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा कि कौन सा कानून आपको ये अधिकार देता है कि आप सेना की संरचना में बदलाव की मांग करें। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, यानी कि सेना में अलग से गुर्जर रेजिमेंट बनाने के लिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। वैसे ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में जाति या पंथ के नाम पर रेजिमेंट्स नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में स्टेट के नाम पर भी रेजिमेंट्स हैं। फिर भी जाति के आधार पर जो उन्होंने तर्क दिया था वो स्वीकार नहीं किया गया। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय सेना में कुल 27 रेजिमेंट्स हैं। इसके अंदर पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद रेजिमेंट, आर्मर्ड जो होती है, आर्टिलरी, इंजीनियरिंग और कई तरह की रेजिमेंट्स इसमें शामिल हैं। जो हमारी कुछ मेन इन्फेंट्री हैं उनके जो नाम हैं उसमें है राजपुताना राइफल्स, सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट और बिहार और असम रेजिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर समुदाय, जाति, धर्म सब कुछ आया। नागा रेजिमेंट्स, गढ़वाल राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर राइफल्स। लेकिन कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कोर्ट ने गुर्जर रेजिमेंट को बनाने से क्यों इनकार किया। तब तक हम जान लेते हैं कि भारतीय सेना में कुल कितने सैनिक हैं। अभी हम बात करें तो थल सेना के अंदर करीबन 12.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं और हमारे करीबन 9 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। सेना की ताकत और उसकी विविधता अनुशासन एकता में है, ना कि जातीय आधार पर बने हुए यूनिट्स के अंदर। अब आपके मन में ये प्रश्न आया ही होगा कि कोर्ट ने फिर इस जनहित याचिका को क्यों खारिज कर दिया। असल में रेजिमेंट का गठन ऐतिहासिक, रणनीतिक और प्रशासनिक कारणों से हुआ था, न कि जाति के आधार पर। बस यही वजह है कि ये याचिका खारिज हुई। भारतीय सेना कहती है हम नाम, नमक और निशान के लिए लड़ते हैं, वहां जाति नहीं, देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म है। तो अगली बार जब कोई इस तरीके की रेजिमेंट्स की बात करे, जाति विशेष की बात करे, तो उन्हें समझाइएगा कि सेना सबकी है, ये बांटती नहीं, जोड़ती है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।